एक बार तस्वीर और वाजे होने लगे उसके बाद, और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि मालवीय नगर से बीजेपी आगे चल रही है। नंदिनी शर्मा इस वक्त आगे हैं, मदनपुर खादर ईस्ट से बीजेपी के ब्राह्मण सिंह आगे चल रहे हैं और ये तमाम जानकारी है। मालवीय नगर से बीजेपी की नंदिनी शर्मा इस वक्त आगे हैं, मदनपुर खादर से ब्रह्म सिंह आगे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार थे रोहिणी ए की बात करें तो आम आदमी पार्टी के प्रदीप आगे चल रहे हैं। तो साफ तौर पर मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। ये तमाम अपडेट्स हैं, रुझान सामने आए हैं और जो आगे चल रहे हैं उम्मीदवार उनकी फहरिस्त आपको बता दें कि मालवीय नगर से बीजेपी की नंदिनी शर्मा इस वक्त आगे चल रही हैं। मदनपुर खादर ईस्ट सीट की बात करें तो ब्रह्म सिंह यहां से बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। रोहिणी से आम आदमी पार्टी के प्रदीप आगे चल रहे हैं। ये सीटें आप इस वक्त देख सकते हैं, रुझान अलग अलग हैं। मीटर जो है उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, कभी बीजेपी आगे है तो कभी आम आदमी पार्टी आगे है। दावे दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े हैं। देखना होगा क्या जो दिल्ली की आवाम थी उसने किस पर यकीन जताया है। परिणाम आने बाकी हैं, रिजल्ट आने बाकी हैं, बहुत जल्द रिजल्ट का ऐलान भी किया जाएगा। रुझानों की बात करें तो मालवीय नगर से इस वक्त बीजेपी आगे है। मदनपुर खादर इस सीट से बीजेपी के ब्रह्म सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं मालवीय नगर से नंदिनी शर्मा आगे चल रही है, बीजेपी उम्मीदवार है। ये तमाम सीटें जहां पर बीजेपी आगे है। वहीं रोहिणी ए से आम आदमी पार्टी के प्रदीप इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह का कंपटीशन है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, लेकिन कांग्रेस के ऊपर यहां बड़े सवाल उठ गए हैं। एग्जिट पोल में कम से कम कांग्रेस को 8 से 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरह रुझान सामने आए कांग्रेस महज 5 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस के मुस्तकबिल पर भी बड़ा निशान या सवाल यहां पर उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस कहां है।